था, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। लोगों का जितना प्यार, स्नेह, विश्वास मिल रहा है, दिन ब दिन जिस तरह काफिला बढ़ता जा रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आपको आनंद आ रहा है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं डर लग रहा है, क्या होने वाला है आगे? डरना भी चाहिए, लोकतंत्र में लोगों से डरना चाहिए। जो लोग राजनीति को एक साइड बिजनेस मानते हैं, जो लोग राजनीति को ऐशो आराम का साधन मानते हैं, जो लोग सोचते हैं राजनीति में लग्जरी करेंगे, उनको लोगों की ताकत से डरना चाहिए। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में, अभी पीछे आप एक टीवी में ऐड देखते होंगे, वो कहते हैं दाग अच्छे हैं। हाँ जी। तो इसी तरह लोकतंत्र में डर भी अच्छा है, जो गलत काम करेंगे उनको डरना चाहिए। चुनावी दंगल कैसा रहने वाला है? एक तरफा माहौल है, एक तरफ आम आदमी ज़बरदस्त प्रचंड जीत के साथ 24 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के गेटवे को खोलने का काम करेगा ये चुनाव। जनता के लिए इस बार क्या अलग होने वाला आम आदमी पार्टी की तरफ से? जनता को पहली बार उनका विधायक मिलने वाला है, उनको उनका बेटा, उनका भाई विधायक के रूप में मिलने वाला है, जो 24 घंटे, अमेरिका में स्टोर्स है 24/7, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, साल में 365 दिन, एक ऐसा विधायक पहली बार आदमपुर को मिलेगा जो उनके साथ 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, साल में 365 दिन उनके बीच में रहने वाला है। कुलदीप बिश्नोई जी भी कहा करते थे पहले। वोट लेने से पहले कहते हैं, यही फ़र्क है कुलदीप जी में और मेरे में। कुलदीप जी कहते हैं और हम करके दिखाते हैं। आप पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? पिछला 8 साल का मेरा इतिहास उठा के देखिए। मैं आपको एक छोटा सा काम कहता हूँ कैमरे के माध्यम से, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप मेरे मोबाइल की टावर की डिटेल निकलवाओ। भाई सतेंद्र का मोबाइल पिछले 8 साल में कहाँ था? मेरी मत मानना, टावर की डिटेल निकलवा लो। भाई पिछले 8 साल में सतेंद्र कहाँ था? सतेंद्र आपको चिकनवास में मिलेगा, सतेंद्र आपको न्योड़ी में मिलेगा, सतेंद्र बालसमंद में, बुढ़ाक में, सदलपुर में, चूड़ी में। और एक कुलदीप जी की 8 अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। साल की डिटेल, 24 साल की डिटेल निकलवा लो। मैं गारंटी देता हूँ 24 साल में अगर वो साल के हर महीने के एक दिन, 12 दिन साल के हिसाब से पढ़ा लें, वो आदमपुर में उनकी उपस्थिति नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इस बार वैसे भी कौन सा कुलदीप बिश्नोई जी आ गए, अपने बेटे को खड़ा करें भव्य बिश्नोई, शायद इस बार कुछ चमत्कार तो हो ही जाएगा। पहले भी यही चमत्कार 2019 के चुनाव में कुलदीप जी ने करवाया था। वो कहते हैं ना, जब जब डर लगता है तब तब आगे करते हैं। कुलदीप जी को जब जब अपनी हार नज़र आने लगती है तब तब वो अपने बेटे को आगे करने का काम करते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा सबूत है। सुशील जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई का डर भी उन्हें जो है बहुत ज़्यादा ही डरा रहा है। जब आदमी डरने लगता है ना तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। वो लोगों से भी डरते हैं, वो लोगों से डरते हैं, वो सब चीज़ों से डरने लग जाते हैं। केवल और केवल डर लोकतंत्र में लोगों का होना चाहिए, क्योंकि लोक राज से लोक लाज चलते हैं। हमने ये शहर तय कर रखा है। देखिए, झाड़ू का तो काम ही सफाई करना है। झाड़ू के आगे झाड़ू के आगे आ जाओ, उस झाड़ू के आगे किसी भी तरह का अनवांटेड मटेरियल जिसको हम कहते हैं ना, जो हमें लगता है हमारे घर में, ऑफिस में, कार्यालय में, आसपास में नहीं होना चाहिए, उसको साफ करने का काम झाड़ू करती है। पहले सभी लोग दावा करते हैं कुर्सी पर बैठने के बाद सभी बदल जाते हैं, तो कभी आपकी भी रूपरेखा चेंज तो नहीं हो जाएगी? अरे मैं यूँ कहता हूँ, हम किसान के बेटे हैं। फसल तैयार होती है, कई बार परमात्मा खड़ी फसल को ख़राब कर देता है, परंतु दिल मजबूत होता है, दोबारा लग जाते हैं। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, आराम और वो चीज़ें तो हमारे है ही नहीं। आराम हमारे पास नहीं है, हताशा हमारे पास नहीं है, निराशा हमारे पास नहीं है। हमारे पास है कर्म। कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। कुलदीप बिश्नोई जी चौधरी भजनलाल जी का नाम लेकर आगे बढ़े थे। मैं तो कहता हूँ, आप आदमपुर में एक सवाल पूछिए, कुलदीप जी कौन है? वो कहेंगे भजनलाल को छोड़ो। फिर नहीं पूछिए भव्य गुण है, वो कहो कुलदीप को छोड़ो। आदमपुर में 90% लोगों को मेरे पिता का नाम नहीं पता। हमने काम से पहचान बनाई है, उनकी नाम से पहचान है। कुछ दिन पहले बिश्नोई बिरादरी से, बिश्नोई समाज से एक युवा साथी ने आम आदमी का दामन थामा, रोहतास खिलेरी। नाम सुना है आपने? रोहतास खिलेरी पर्वतारोही, जिसने माउंट एवरेस्ट और अभी साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी चोटी को नापने का काम किया। हमें ज़रूरत है समाज के उन जैसे नौजवानों की, जो अपनी काबिलियत से, अपने दम से अपनी पहचान बनाते हैं। देखिए, वो समय नहीं है आप अपने दादा के, पिता के, इनके नाम से काम चलाते रहे। अपनी पहचान बनाने का समय है। आदमपुर के विधानसभा के मतदाताओं ने फैसला कर लिया है कि इस बारी काम को वोट देंगे।
नाम के पीछे नहीं भागेंगे। सुनने में तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी से एक व्यक्ति ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, क्या ये सच था? देखिए, मैं जिस चीज़ का आपको ही नहीं पता उस चीज़ का आप अब मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये तो आप पता करिए, पत्रकारिता आपका काम है, आप पता करिए। बिश्नोई साहब एक बात कह रहे हैं कि भाजपा को छोड़कर अब किसी पार्टी के कोई सुनता ही नहीं है। भाजपा क्या कहा उन्होंने? भाजपा को छोड़कर देखिए, मैं ये तो कहता हूँ भाजपा की लोग सुनना बंद कर चुके हैं। हम बहुत हो गया, 2 करोड़ रोजगार साल के, 15 लाख खाते में, काला धन वापस आ जाएगा, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। आज हर आदमी जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सुननी बंद कर दी है और इसका एहसास कुलदीप जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही हो गया था। मैं तो ये कहूँगा, वोट का उपयोग लोकतंत्र में लोकतंत्र को मजबूत करता है। पहला काम वोट जरूर डालिए, दूसरा काम वोट समझदारी से डालिए। जी शुक्रिया। देखकर भी नहीं आए कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी जा जाकर इस चीज़ों को देखेगी? आम आदमी पार्टी आज भी हर गांव के अंदर घूम रही है। हर गांव के समस्या स्टेंडर को मालूम है कि क्या क्या इस गांव में समस्या है, उन समस्याओं को सुलझाएंगे। आम आदमी पार्टी जहां तक गढ़ की बात करते हैं, कुलदीप की गढ़ तोड़ने का ही काम करती है। प्रकाश सिंह बादल कहते थे ये हमारा गढ़ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते थे हमारा गढ़ है, शीला दीक्षित कहती थी हमारा गढ़ है, चन्नी कहता था मैं मुख्यमंत्री हूँ। आम आदमी पार्टी ने सब आम आदमियों से हरवाए और उन सब के गढ़ को ध्वस्त किया। गढ़ बना जनता का, और आदमपुर के अंदर भी आदमपुर के जनता का गढ़ बनेगा। आम आदमी पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है देश के 130 करोड़ लोगों का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ है, जो भारत को नंबर 1 दुनिया का देश बना। कुछ दिनों पहले इनेलो की एक मीटिंग हुई थी, उसमें अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि इस बार जो है कुलदीप बिश्नोई, जो भव्य बिश्नोई को खड़ा करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पीछे उनका बहुत बड़ा स्वार्थ है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? स्वार्थ है ना। जब लोकसभा का चुनाव हारे कुलदीप बिश्नोई जी, तो उन्होंने कहा था कि ये तो मैं नहीं लड़ा, वो तो बच्चा था। अब फिर कुलदीप बिश्नोई को सर्वे में दिखा के हार रहा है। बीजेपी को लोग वोट नहीं देने वाले, तो इज्जत बचाने के लिए फिर ये कहेंगे भव्य बच्चा था, मैं नहीं लड़ा। मैं लड़ता तो बात कुछ और होती। अच्छा, आपका ये मानना है? जी। चुनावी दंगल कैसा रहने वाला है? ज़बरदस्त चुनावी दंगल होगा। चुनाव के समर के अंदर आम आदमी पार्टी आ गई है। हर गांव के अंदर हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं, हर घर के अंदर कार्यकर्ता घूम रहे हैं, और आदमपुर की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। काफ़ी लोग आपको इस वक्त लाइव दे रहे हैं, किस तरह का संदेश है, किस तरह का अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील करना चाहूँगा कि जो कांग्रेस है, बीजेपी है, लोकदल है, जेजेपी है, ये राजा के बेटे को राजा बनाते हैं। एक ही खानदान को सब कुछ चाहिए। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो नेहरू गांधी परिवार को सब कुछ चाहिए। अब उनके दिन जा चुके हैं, लोग उनको पप्पू की कैटेगरी में रखने लगे। अब आ जाएं हम, कांग्रेस की बात छोड़ दें तो बीजेपी में इनका मित्रवाद है। ये कहते हैं कि जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो, विपक्ष में रहोगे तो हम ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, पैसे ले हमारे पास आ जाओ और दूध के देव हो जाओ। मतलब गधा भी गाय हो जाता है। ऐसी वॉशिंग मशीन है इनके पास, उसमें से निकाल के कहते हैं नहीं नहीं बहुत पवित्र हो गए। भव्य बिश्नोई के पास 200 करोड़ रुपए का केस चल रहा है। ईडी सीबीआई का डर था, बीजेपी की अपने गुनाह को छुपाने के लिए चादर ओढ़ ली। अब झाड़ू चलेगी, इन भ्रष्टाचारियों की सफाई करेगी और भ्रष्टाचार की भी सफाई करेगी। झाड़ू अभी चलने वाली है, चल चुकी है झाड़ू। जी जी जी, शुक्रिया सर। वजह तो देखो, आज तक जितनी भी पार्टियां जहां आदमपुर में आई है, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ झूठा दिलासा दिया है और वोट के टाइम पे सिर्फ वो अवेलेबल होते हैं। जैसे ही वोट खत्म होता है, वोट बैंक खत्म हो गया, एमएलए बन गया, जो भी सीट बन गई, उसके बाद वो वहाँ दिखाई भी नहीं देते। आप कह रहे हैं कभी कोई काम नहीं किया। एक वीडियो ऐसे भी वायरल है जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने कहा था मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं, कहीं गलियाँ बनवाई है तो कहीं कुछ किया है। देखो, अब कोई भी शहर मान लो, कोई भी गांव मान लो, थोड़े बहुत काम तो हर सरकार करती है, चाहे वो कोई भी सरकार आए। लेकिन जो एक प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, जैसे पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, ये 5-7 चीज़ें ऐसी है जो होनी चाहिए, बट ये होती नहीं है। ये सरकार झूठा दिलासा दे के एक बार आ जाती है, उसके बाद ये दिखाई तक नहीं देते। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ तो ऐसा होगा नहीं ना। एक बार आजमा के तो देखिए,
पहले कहते हैं ना, एक बार आजमाइए, उसके बाद आप ये बात हमसे पूछना कि हम हाँ फिर विश्वास करें। बिल्कुल, एक बार हम आएंगे, आप आगे से क्वेश्चन हमसे पूछोगे ही नहीं, क्योंकि हम इतने काम करवा देंगे, इतने काम करवा देंगे, सरकार आगे से जनता अपने आप घर आके वोट दे के जाएगी। हम ये पक्का प्रॉमिस करते हैं सभी से। झाड़ू जो ये लगता है शुरू हो ही गई है, आगे क्या होने वाला है? बस झाड़ू शुरू होगी तो झाड़ू लगने वाला है। बाकी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सभी को झाड़ू लगना है। जब झाड़ू चलेगी तो क्या क्या हो सकता है? झाड़ू जब चलेगा, जब ये जो सभी जो परिवारवाद जो फैला हुआ है, जो ये बड़े घराने हैं, इनका सफाया होने वाला है। चाहे वो रोहतक का गढ़ हुड्डा साहब का गढ़ बताया जाता हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी जो हैं वो आदमपुर को अपना गढ़ कहते हैं, और ये जो सारे गढ़ जो हैं ये झाड़ू है जो साफ करने वाली है। जी, क्या लगता है सर, आदमपुर में क्या होने वाला है? उपचुनाव सामने है। आदमपुर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, जो 26 नवंबर 2012 को जिसका गठन हुआ, और मात्र 10 साल में उसने दिल्ली में 3 बार सरकार बना चुके हैं, और पंजाब में भी 117 में से 92 सीटें ले चुके हैं। तो आप दिल्ली और पंजाब से जाके सर्वे कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं। क्योंकि मैं अभी भी पीछे उधम सिंह के गांव सुनाम मंडी में गया, तो वहाँ लोगों से जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला मात्र 16 मार्च को आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, और 16 मार्च के बाद में ही पंजाब के अंदर बहुत से इम्प्रूवमेंट होने लगे हैं। लोग चाहने लगे हैं कि आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की हो, और उसका जो बिगुल शुरू हुआ है वो आदमपुर से होगा। और आदमपुर का उपचुनाव जब आम आदमी जीत जाएगी तो 2024 में आम आदमी की सरकार 101% बनेगी, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। सर, बैठकर नेता बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, आप इस पर किस तरह विश्वास करेंगे? नहीं, चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ के ठीक बात है कि काम तो कर जाते हैं, लेकिन असली काम तो जो फील्ड पे होता है वहाँ करना होता है ना। अपने अब आज से पहले जो मैं आदमपुर की बात करूँगा, आदमपुर में जो भी यहाँ से विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ के काम किया है। लेकिन आप फील्ड में जाके देखो ना, काम है कहाँ? काम अगर आप आदमपुर में घूम के देखेंगे तो काम दिखाई नहीं पड़ता, कागजों में होता है। अगर चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ के होगा तो पेपरों में तो सब हो जाएगा, लेकिन ज़मीनी तो कुछ नहीं है ना, रियलिटी में कुछ भी नहीं ना। आप देख लो, अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप सर्वे करके देखो ना, आपको दिख जाएगा। सड़कें, स्वास्थ्य, स्कूल, किसी भी काम, कोई भी काम हुआ हो तो बताओ ना भाई। और क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी जब आएगी तो ये सब जो है खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म करें। दिल्ली का आपके सामने मॉडल है, उसके बाद पंजाब में अभी हमारी सरकार आई है और काम कर रही है, अच्छे से कर रही है। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि हम अगर आम आदमी की सरकार हरियाणा में आएगी तो काम नहीं होंगे, सब कुछ सुधार होगा।